मित्रों, क्या आप जानते हैं जब श्री कृष्ण ने पहली बार कर्ण को देखा तो उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर स्वयं देवता भी चौंक गए थे। कृष्ण ने कर्ण के अंदर वो तेज देखा जो किसी साधारण योद्धा में नहीं होता, लेकिन उसी क्षण उन्होंने ये भी समझ लिया कि ये महान योद्धा भविष्य में धर्म और अधर्म के बीच सबसे कठिन द्वंद्व में फंसने वाला है। आखिर कृष्ण ने कर्ण को देखकर क्या कहा था और क्यों कृष्ण कर्ण के भाग्य को पहले ही पहचान गए थे? आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। ये घटना उस समय की है जब हस्तिनापुर में राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों की युद्ध कला की परीक्षा लेने के लिए एक विशाल रंगभूमि का आयोजन किया था। उस दिन पूरी हस्तिनापुर नगरी उत्साहित थी। राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर और सभी महापुरुष उस रंगभूमि में उपस्थित थे। सबसे पहले अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंधेरे में लक्ष्य भेदा, चलते हुए लक्ष्य पर बाण चलाया और हवा में घूमते हुए लक्ष्य को भी भेद दिया। सभा में बैठे सभी लोग अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य गर्व से भर उठे। तभी अचानक रंगभूमि के द्वार से एक तेजस्वी युवक अंदर आया। उस युवक का शरीर सूर्य की तरह चमक रहा था। उसके कानों में दिव्य कुंडल चमक रहे थे और शरीर पर स्वर्ण कवच दमक रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि कर्ण था। जैसे ही कर्ण रंगभूमि में पहुंचा, उसने अर्जुन को चुनौती दे दी। उसने कहा, अर्जुन, जो कुछ तुमने किया है मैं उससे भी बेहतर कर सकता हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण ने वही सारे कौशल दिखाए जो अर्जुन ने दिखाए थे और कुछ तो उससे भी अधिक अद्भुत थे। लोग आश्चर्य में पड़ गए। कौन है ये योद्धा? तभी गुरु कृपाचार्य ने उससे पूछा, वीर, अपना परिचय दो, तुम किस कुल के हो? ये प्रश्न सुनकर कर्ण कुछ क्षण के लिए मौन हो गया, क्योंकि वो सूत पुत्र के रूप में पला बढ़ा था। सभा में बैठे कई लोग उसका उपहास करने लगे। कहा गया कि सूत पुत्र राजकुमार अर्जुन को चुनौती नहीं दे सकता। ये देखकर दुर्योधन तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने कर्ण का हाथ पकड़कर कहा, आज से कर्ण अंग देश का राजा है। अब ये किसी भी राजकुमार को चुनौती दे सकता है। दुर्योधन ने उसी समय कर्ण का राज्य अभिषेक कर दिया। कृष्ण की पहली दृष्टि। कहा जाता है कि उसी समय श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। जब कृष्ण की नजर पहली बार कर्ण पर पड़ी तो वे कुछ क्षण तक उसे ध्यान से देखते रहे। कृष्ण ने उसके तेज, उसकी आंखों की आग और उसके स्वाभिमान को पहचान लिया। तब कृष्ण ने मन ही मन कहा, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, ये सूर्य की समान तेजस्वी है। यदि ये धर्म के साथ खड़ा होता तो पूरी पृथ्वी पर कोई भी इसे पराजित नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण ने यह भी देखा कि कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा है। तब कृष्ण के मन में एक गहरी बात आई। उन्होंने सोचा, ये वीर महान है, पर इसका भाग्य इसे अधर्म की ओर ले जा रहा है। एक दिन यही वीर धर्म और मित्रता के बीच सबसे कठिन निर्णय का सामना करेगा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण का जीवन बहुत दुखों से भरा होगा। कृष्ण को कर्ण में क्या दिखा? कृष्ण ने कर्ण में 3 अद्भुत गुण देखे। अद्भुत पराक्रम। कर्ण की शक्ति अर्जुन से कम नहीं थी। अटूट दानवीरता। कर्ण कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। मित्र के प्रति अटूट निष्ठा। वो दुर्योधन के लिए अपने प्राण भी दे सकता था। लेकिन कृष्ण ये भी जानते थे कि यही निष्ठा भविष्य में कर्ण के पतन का कारण बनेगी। भविष्य की आहट। कृष्ण को यह भी आभास हो गया था कि एक दिन यही कर्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध में आमने सामने होंगे और उस युद्ध में निर्णय केवल शक्ति से नहीं होगा बल्कि भाग्य और धर्म से होगा। कर्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि महान शक्ति और प्रतिभा होने के बावजूद यदि मनुष्य गलत पक्ष का साथ देता है तो उसका जीवन दुखों से भर सकता है। कृष्ण ने पहली ही नजर में कर्ण की महानता और उसकी दुखद नियति दोनों को पहचान लिया था। समापन। तो मित्रों, यही कारण है कि जब श्री कृष्ण ने पहली बार कर्ण को देखा तो उन्होंने समझ लिया कि ये योद्धा इतिहास का सबसे महान लेकिन सबसे दुखदायक नायक बनने वाला है। कर्ण का तेज सूर्य के समान था, लेकिन उसका भाग्य उसे ऐसी राह पर ले गया जहां उसे अंत में अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा और यही महाभारत की सबसे मार्मिक कहानी बन गई।